हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 10 कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ डिबेंचर्स करवाने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। हम उनके प्रैक्टिकल जो बैक एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास जो बुक है वो ये है, टेक्स्ट बुक फॉर सीबीएसई क्लास 12 टीएस ग्रेवाल की बुक है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2, राइट हो, 2021 एडिशन है। ठीक है, तो अब इसमें हम जो चैप्टर है डिबेंचर्स का, इसकी जो बैक एक्सरसाइज है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए बैक एक्सरसाइज है ना, जो इसके इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार फॉर कैश वाला, ये वाला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ से मैं आपको शुरू कराऊंगा आज। इसका भी पहले हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मैं आपके लिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। तो ये कह रहा है JS लिमिटेड, तो इसका मतलब बुक्स किसकी हैं? इन द बुक्स ऑफ JS लिमिटेड issued 2000 डिबेंचर 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज पेबल एज फॉलोज। ठीक है, 25 रुपये एप्लीकेशन में, 25 रुपये अलॉटमेंट में और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो स्टूडेंट्स इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने की है स्टूडेंट्स? इसमें एप्लीकेशन है 25 रुपये की, और अलॉटमेंट कितने की है? अगेन 25 रुपये की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की कह रहा है वो? 50 रुपये की। तो ये 100 रुपये का डिबेंचर हो गया। ठीक है जी, यहाँ 100 रुपये पूरे हो गए, और कितने रुपये से मल्टीप्लाई करना है? इसको 2000 से मल्टीप्लाई करना है हर बार। ठीक है जी। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द डिबेंचर्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट वॉज मेड। जब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी कॉल की गई तो सारे पैसे आ गए। ठीक है, कॉल मनी वॉज ऑल्सो रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, और कॉल मनी भी ड्यू डेट को रिसीव कर ली, लेकिन डेट हमें नहीं दी, तो इसलिए हम सीरियल नंबर डाल सकते हैं। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ JS लिमिटेड। JS लिमिटेड की बुक्स में हमें क्या बनाना है बेटा? जर्नल बनाना है। तो ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज़ और ये क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, सबसे पहले हम करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन में पैसा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2000 इंटू 25, 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 50,000 का। ठीक है जी, 50,000 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, चलिए ये इसकी नरेशन ये बन गई। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनेगी? अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन को हमने कहाँ डाल देना पैसा? ये हमने डिबेंचर पे डाल देना है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर है ना, हाँ 9% डिबेंचर। स्टूडेंट्स इसमें जो 9% डिबेंचर है, यहाँ आपको 9% का कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, ये सिर्फ इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसलिए लिखना पड़ता है साथ में। ठीक है, तो ये आ गया 50,000 का, यही 50,000 जो था यहाँ आ जाएगा 50,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी, सिंपल सी नरेशन लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड क्या है? डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू करनी है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। तो अगेन ये कितने पैसे हैं? 25 रुपये, 25 इंटू 2000। ठीक है, तो ये फिर आ गया 50,000। बीइंग अलॉटमेंट बिकम ड्यू। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अगेन 50,000 का। ओके जी, चलिए अब आगे क्या है बेटा? अब ये पैसा आ गया था ड्यू डेट को। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो डिबेंचर अलॉटमेंट का ये पैसा आ गया था। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो ये अगेन 50,000 का आ गया। यही वाला ऊपर वाले पैसा जो ड्यू किया था वो सारा आ गया था ना ड्यू डेट पे, उसमें क्वेश्चन में बताया था। और अब क्या लास्ट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपये की है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 5
ये आ जाएगा डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेप्टेड टू 9% डिबेंचर्स। तो ये आ जाएगा 50,000 बीइंग डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू। ठीक है जी। और उसके बाद 6 एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेप्टेड टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो डिबेंचर में यहाँ पैसे आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1,00,000, क्योंकि ये था बेटे 50 रुपये 2 रुपये के हिसाब से, तो ये 1,00,000 रुपया बनेगा। ठीक है जी, ये 1,00,000 रुपया बनेगा। और यहाँ भी कितने पैसे आ जाएंगे, 1,00,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है जी। तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन को क्रॉस चेक। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ये देखिए 100 इंटू 2,000, 100 इंटू 2,000 का कितना बनना चाहिए था, 2,00,000 रुपया। तो मैं देखता हूँ क्या बैंक में हमारे पास 2,00,000 रुपया आया है। तो पहला ये देखिए बैंक में 50,000 ये आ गया, दूसरा 50,000 ये आ गया, 1,00,000 ये हो गया, और तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ये 1,00,000 आ गया। तो ये 2,00,000 रुपये हमें मिल गया, क्योंकि उसने हमें बता दिया था कि सारे पैसे ड्यू डेट पे हमें रिसीव हो चुके हैं। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अभी आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ताकि हम इसको आराम से समझ सकें। ठीक है, तो आप एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन का ब्रेकअप बनाना पड़ता है, जितनी कॉल्स मंगाई है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपये, यहाँ पे हमारे 100 रुपये का डिबेंचर पूरा हो जाएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे पास 2,000 है। यहीं से हमें क्वेश्चन में भी पता चल गया था कि एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड कॉल मनी है, वो जो है ना वो हमें सारी मिल गई है, कोई भी कॉज इन एरियर नहीं था। तो ये बुक्स है GS लिमिटेड की, जर्नल बनाना है। पहले हम 2,000 डिबेंचर्स का 25 रुपये के हिसाब से क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू कर देंगे। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी के पैसे डिबेंचर्स में डाल देंगे। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू कर देंगे और उसके पैसे बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट करके ले लेंगे। फिर डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ले लेंगे, ड्यू कर देंगे। ठीक है जी, और उसके पैसे भी हमें ड्यू डेट को आ गए। तो स्टूडेंट्स ये था सारा क्वेश्चन पहला। ठीक है जी, आप एक बार इसको खुद ट्राई करके देखिए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।